हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 15वें को। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डायरेक्शन है आपके सामने 1 से 3 तक। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है फाइंड आउट एरर पार्ट्स इन द सेंटेंसेस। तो हमें सेंटेंस में एरर पार्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो कह रहा है देयर इज मैनी ट्रैफिक देयर इज मैनी ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर शी लिव्स। यानी कि बहुत ट्रैफिक है अलॉन्ग द स्ट्रीट, उस गली में जहाँ पे वह रहती है। तो गाइस अगर मैं इसके एरर की बात करूँ तो इसके ए पार्ट में एरर रहेगी। गाइस यहाँ पे जो मैनी दे रखा है वो सही नहीं दे रखा, हम मैनी की जगह पर मच यूज करेंगे। मैनी की जगह पर हम लोग मच यूज करेंगे। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। तो गाइस कभी भी अगर मैनी आता है, मैनी के बाद हमेशा आता है प्लुरल काउंटेबल नाउन। यानी कि मैनी के बाद हमेशा क्या आता है? प्लुरल काउंटेबल नाउन आता है। क्लियर? जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैनी स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं हम लोग? मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स। तो यहाँ पर क्या है? प्लुरल है कि नहीं? मैनी स्टूडेंट्स। तो मैनी के बाद हम हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन फॉलो करेंगे। अगर हम बातें करें मच की, तो मच के बाद हम फॉलो करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यस गाइस, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोट करते रहिएगा, मच के बाद हम हमेशा फॉलो करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं, जिसे अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके। तो वहाँ के अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम फॉलो करते हैं मच। तो मच के लिए क्या फॉलो किया जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है ट्रैफिक। ट्रैफिक कैसा नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है ट्रैफिक। क्या आप ट्रैफिक को काउंट कर सकते हो? नहीं ना। तो ट्रैफिक क्या? एक अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आएगा? मच आएगा, ना कि मैनी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आई एम वेरी एंग्री ऑन हर बिकॉज शी डिड नॉट इन्वाइट मी एट द पार्टी। कह रहा है कि मैं उससे बहुत नाराज हूँ क्योंकि उसने मुझे पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया। तो गाइस अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो ऑन दे रखा है वो सही नहीं दे रखा। ऑन की जगह पर हम कर देंगे विद। ऑन की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे? विद कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? समझते हैं कॉन्सेप्ट। यस, समझते हैं कॉन्सेप्ट। गाइस कभी भी अगर एंग्री आता है, क्या आता है? एंग्री। ये तो आपने वर्ड पढ़ा ही होगा। क्या आता है? एंग्री। एक सेकंड में थोड़ा अच्छे लिखता हूं, एंग्री। एंग्री। तो एंग्री के बाद दो कंडीशन जो है वो फॉलो करते हैं हम लोग। एंग्री के बाद, एंग्री का मतलब होता है नाराज। तो एंग्री के बाद हम दो कंडीशंस फॉलो करते हैं। एक करते हैं, एक सेकेंड, एक तो हम करते हैं विद और एक करते हैं एट। एंग्री के बाद विद को फॉलो करते हैं और एट को भी करते हैं। अब विद को क्यों करते हैं? विद को हम फॉलो जब करेंगे जब कोई पर्सन आएगा। क्या आएगा? कोई पर्सन। विद को फॉलो हम जब करेंगे जब कोई पर्सन की बात की जाएगी। क्लियर? और एट को फॉलो जब करेंगे जब कोई थिंग हो।
यानी कि किसी चीज़ पर बातें हों, किसी चीज़ के ऊपर बातें हों, जैसे किसी का प्रपोजल हो, किसी चीज़ से नाराज़ हो, किसी प्रपोजल हो किसी का, तो यानी कोई थिंग होगी उसके लिए आएगा एट। कोई पर्सन होगा, पर्सन यानी कि व्यक्ति, तो व्यक्ति के लिए हम यूज करेंगे विद। अब समझते हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे दे रखा है आई एम एंग्री ऑन हर। तो सिंपल सी बात है, हर क्या है? हर एक पर्सन है। क्या है? हर एक पर्सन है। तो सिंपल सी बात है, पर्सन के लिए क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ऑन नहीं आना, ऑन को हटा के हम क्या कर देंगे? विद कर देंगे। आई एम वेरी एंग्री विद यू, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, सॉरी मैं उससे बहुत नाराज हूँ क्योंकि उसने मुझे पार्टी के लिए इन्वाइट नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड मैं यहाँ पर सही से कर देता हूँ, इसको हटा के हम लोग कर देंगे विद। क्या कहते हैं हम लोग? विद। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है माई मदर वॉज द फर्स्ट, माई मदर वॉज फर्स्ट टू गेट अ मेडल। तो गाइस अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो इसके बी पार्ट में एरर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में एरर रहेगी क्योंकि यहाँ पे ये क्या दे रखा है? यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है। तो गाइस फर्स्ट से पहले यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम लोग बोलते कि नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या होते हैं? ये ऑर्डिनल नंबर होती हैं। ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं गाइस, 2 होते हैं। क्लियर? एक सेकंड, तो यहाँ पे किसी भी ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोग दा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक सेकंड, यस। तो हम यहाँ पे द फर्स्ट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? द फर्स्ट। माई मदर वॉज द फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से पहले द आएगा। अब क्यों आएगा? समझते हैं कॉन्सेप्ट। यस, कॉन्सेप्ट समझते हैं गाइस। पेन और कॉपी निकालिए ना, साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। तो गाइस जैसे मैंने कहा 1, एक सेकंड, 1 2 3, 1 2 3 ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉर्डिनल नंबर। ये होते हैं कॉर्डिनल नंबर। अगर मैं बात करूं 1 का, हम क्या करते हैं? फर्स्ट। 1 को हम फर्स्ट कहते हैं कि नहीं? फर्स्ट। और 2 को कहते हैं सेकंड, और 3 को थर्ड। तो यानी कि ये कौन से नंबर हैं और ये कौन से नंबर हैं? हम बातें करें इनकी, तो 1 2 3 ये होते हैं कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर। और बातें करें 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो गाइस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या आता है? हम लगाते हैं ऑर्डिनल नंबर से पहले कोई भी आर्टिकल। क्या लगाते हैं? एक सेकंड सही से लिख दूं मैं। क्या लगाते हैं हम लोग? आर्टिकल। गाइस कभी भी अगर ऑर्डिनल नंबर आता है, क्या आता है? एक सेकंड में सही से लिख दूं। कभी भी अगर ऑर्डिनल नंबर आता है तो उससे पहले हमेशा ही क्या आता है? कोई ना कोई आर्टिकल आता है। हम हमेशा क्या बोलते हैं? यू आर द फर्स्ट। क्या बोलते हैं? यू आर द फर्स्ट। शी इज द सेकंड, ही इज द फर्स्ट या थर्ड। हम लोग क्या बोलते हैं? हम ऑर्डिनल नंबर से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे द क्या है? एक ऑर्डिनल नंबर है, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं दिया, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे? द लगा देंगे। माई मदर वॉज द फर्स्ट टू गेट अ मेडल। तो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर आई एम द फर्स्ट, हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम द फर्स्ट, यू आर द सेकंड। तो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, डायरेक्शन ऑफ 4th, 5th एंड 6th। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट। कह रहा है चूज द वर्ड
वर्ड ऑपोजिट, हमें क्या बताना है, एंटोनीम बताना है, अपोजिट बताना है। एक वर्ड दिया हुआ है इम्पेकेबल, इम्पेकेबल। तो गाइस एक वर्ड दिया हुआ है इम्पेकेबल, तो इम्पेकेबल का हमें अपोजिट बताना है। तो गाइस मैं इसके आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्टी। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्टी, क्योंकि इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है, इम्पेकेबल का मतलब होता है, देखो हम समझते हैं फॉल्टी, फॉल्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो अपराधों से भरा हुआ होता है। फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब क्या होता है, अपराध होता है कि नहीं, तो फॉल्टी का मतलब क्या होता है, जो अपराधों से भरा हुआ। तो सिंपल सी बात है, इसका उल्टा क्या जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, जो अपराध मुक्त हो, यानी कि जो अपराध मुक्त, यानी कि अपराध ना करने वाला, यानी कि जो अपराधों से मुक्त हो एकदम। तो जो अपराधों से मुक्त होगा उसके लिए क्या आ जाएगा, जो अपराध, जो यानी जो अपराधों से भरा हुआ हो। इसका मतलब क्या है, अपराध मुक्त, और ये अपराधों से भरा हुआ। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्टी। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द वर्ड सिनोनिम, हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम एक वर्ड दिया हुआ है इमेंसिपेट, एक वर्ड क्या दिया हुआ है, इमेंसिपेट। तो गाइस इमेंसिपेट का जो हिंदी मतलब हिंदी मीनिंग है वो निकल के आती है आज़ाद करना। इमेंसिपेट की हिंदी निकल के आती है आज़ाद करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या होता है, आज़ाद करना। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो इमेंसिपेट का मतलब भी क्या होता है, आज़ाद करना। तो और लिबरेट का मतलब भी क्या होता है, आज़ाद करना। दोनों का मतलब क्या होता है, आज़ाद करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो गाइस अगर मैं इसके आंसर की बातें करूं, एलियनेट, एलियनेट की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर ALIENATE, एलियनेट। एलियनेट इसकी जो हिंदी है वो निकल के आती है पराया करना, अलग करना। एलियनेट क्या है, एक वर्ब है, तो इसकी हिंदी जो है वो क्या निकल के आती है, पराया करना, यानी कि अलग कर देना। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, डायरेक्शन है 7th और 8th की। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। एंड गाइस कमेंट में अपना इसको जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपका इसको 20 आउट ऑफ 20 में से क्या रहा। क्लियर। तो गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है चेंज द नरेशन, तो आपको नरेशन तो आते ही होंगे, तो फटाफट से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है अमित सेड टू मी, आपने मुझसे कहा कि आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, टू बी देयर, टू बी हियर दिस नाइट, यानी कि इस रात में यहाँ होने से। तो अमित सेड टू मी ही इज वेरी ग्लैड टू बी हियर दैट नाइट। तो गाइस सिंपल सी बात है, कभी भी अगर हम नरेशन करते हैं तो सैड टू को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, टोल्ड में। किसमें करते हैं, टोल्ड में। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, सी और डी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें टोल्ड नहीं क्या दे रखा है, सैड दे रखा है। यहाँ पे सैड तो आना नहीं है, तो हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। तो सिंपल सी बात है, टोल्ड किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई एक आंसर है। चलिए देखते कौन सा आंसर है। अमित टोल्ड मी, दोनों में आ रहा है, अमित टोल्ड मी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यहाँ तक दोनों एकदम सही हैं। अब इसमें दैट भी आ रहा है और यहाँ पे भी दैट आ रहा है, यहाँ तक दोनों ही सही हैं। क्लियर। अब ही आ रहा है, तो ही कौन सा है, थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग, ये भी सही है। अब इज का, यानी कि इज क्या है, प्रेजेंट, इसको चेंज कर देंगे पास्ट में, तो वॉज हो जाएगा। ये भी यहाँ तक सही है, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है। क्लियर। तो यहाँ तक अभी दोनों में कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो टू आ रहा है, टू भी आ रहा है, बी आ रहा है, बी भी आ रहा है। क्लियर, यहाँ तक भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो गाइस अब हमें समझना क्या है कि कभी भी हम इनडायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, तो हम हियर को चेंज कर देते हैं देयर में, यानी कि यहाँ, हियर मीन्स यहाँ, तो चेंज करेंगे पास्ट में, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, वहाँ, क्या हो जाएगा, देयर, यहाँ का हो जाएगा वहाँ। एक और चीज़ में क्या समझे, दिस नाइट का मतलब क्या होता है, इस रात, तो इस रात को हम चेंज कर देंगे दैट नाइट में,
यानी कि दिस को चेंज कर देते हैं हम किसमें, दैट में। दिस को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, दैट में। तो सिंपल सी बात है, दैट नाइट आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव करना है, हमें पैसिव करना है। एक सेंटेंस दिया हुआ, इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, इट इज टाइम टू डू दिस वर्क। एंड गाइस मैं आपको बता दूं ये दोनों ही जो सेंटेंस दिए रखे हैं, एक तो नरेशन और एक ये पैसिव, ये दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। तो चलिए समझते हैं। इट इज टाइम टू डू दिस वर्क। तो गाइस अगर मैं इसके आंसर की बातें करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस कभी भी अगर इट इज टाइम आता है, क्या आता है, इट इज टाइम टू, आपको याद रखना है, भले ही पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। कभी भी इट इज टाइम टू आता है तो हम इसको तो रखते हैं पहले, तो सिंपल सी बात है हमने पहले रख लिया, सही है। लेकिन इसके जस्ट बाद हम फॉलो करते हैं फॉर को। इट इज टाइम, अगर कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए इट इज टाइम टू वाला, तो हमें याद रखना है इट इज टाइम टू के बाद हम हमेशा फॉलो करते हैं क्या, फॉर को। फॉर आ गया, इट इज टाइम फॉर। अब करते हैं, यानी कि पैसे में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। तो सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो दिस वर्क कहाँ पे आ जाएगा, आगे आगे आगे। इट इज टाइम फॉर द वर्क। और टू, एक और चीज़ हमें क्या रखनी है याद, कि कभी भी अगर टू आता है, तो मैंने आपको ये पहले भी बता दी है, कभी भी अगर टू आता है पैसिव में, तो टू के तुरंत बाद हम लोग क्या कर देते हैं, बी। आपको याद रखना है, कभी भी अगर टू आता है तो टू के जस्ट बाद हमेशा क्या आता है, बी आता है। जैसे कि इसमें भी आ रहा है, देखो इसमें भी आ रहा है कि नहीं, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो टू के जस्ट बाद हम हमेशा क्या फॉलो करते हैं, बी। तो सिंपल सी बात है, टू के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है कि नहीं, टू बी डन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। टू के बाद हम हमेशा बी को फॉलो करते हैं। इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। क्लियर, चलिए बढ़ते आगे। यस, डायरेक्शन है 9th से 12th तक की। गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कोर खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। एंड गाइस कमेंट में बताइएगा स्कोर क्या रहा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। तो हमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो गाइस अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करूं, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं। जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलन, यानी कि जेलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। तो ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है। तो जेलस के बाद हम हमेशा ही ऑफ फॉलो करते हैं। इनका कोई लॉजिक नहीं है, हमें ये खुद ही लर्न करने पड़ते हैं। एंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है बाहर से। जो भी मैं प्रैक्टिस आपको कराता हूँ उनसे कुछ भी एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन जो हैं इन्हीं एग्जाम में से आ जाएंगे, इनसे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। क्लियर। तो गाइस ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, आपको लर्न करने होंगे ये, और इनका कोई लॉजिक तो है नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैं कराऊंगा उनसे बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से आएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जेलसी, जेलस जो भी होता है उसके बाद हम हमेशा फॉलो करते हैं ऑफ। क्लियर। तो वह मुझसे ईर्ष्यालु, यानी कि वह मेरे प्रति क्या है, ईर्ष्यालु, यानी कि वह मुझसे जलती है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। तो गाइस ग्रेटफुल क्या है, ये भी एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है। ग्रेटफुल का मतलब होता है, ये भी क्या है, एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इनका भी कोई लॉजिक नहीं होता। तो कि मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ, तो
तो ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, एहसानमंद। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, उसका, तो मैं उसका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। क्लियर, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यू आर नॉट सो सक्सेसफुल, तुम उतनी सक्सेसफुल नहीं हो जितना कि वह है। यू आर नॉट सो सक्सेसफुल एज ही इज, तुम उतनी सक्सेसफुल नहीं हो जितना कि वह है। तो गाइस आपने पॉजिटिव डिग्री तो पढ़ी ही होगी, पॉजिटिव डिग्री तो पढ़ी ही होगी। पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, सो एज, और क्या आता है, एज एज। तो कैसे अपने पॉजिटिव डिग्री तो पढ़ी होगी, एक तो इसमें सो एज आता है और एक आता है एज एज। तो सिंपल सी बात है, सो एज दोनों की हिंदी सेम रहती है, दोनों समान होते हैं। लेकिन अगर निगेटिव की बात की जाए, किसकी बात की जाए, निगेटिव की, तो निगेटिव में आता है सो एज। क्या आता है, सो एज, निगेटिव में आता है सो एज। तो सिंपल सी बात है, यू आर नॉट, निगेटिव है कि नहीं सेंटेंस, तो नेगेटिव को बताने के लिए क्या आता है, सो एज। क्लियर, तो यहाँ पर सो दे रखा है, तो सो के बाद हम फॉलो करेंगे एज को। क्लियर, और इसकी हिंदी क्या निकल के आती है मैंने को बता दी है कि तुम उतनी सक्सेसफुल नहीं हो जितना कि वह है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 12। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ऑल जॉब्स, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल, जो सभी जो जॉब्स हैं वो कैसी हैं, सम्माननीय हैं, सभी जॉब सम्माननीय होती हैं। ऑफ ब्लैंक ऑफ देयर नेचर, अपने नेचर के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। तो गाइस ये क्या है, ये भी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। इर्रेस्पेक्टिव के बाद हमेशा फॉलो करते हैं किसको, ऑफ को, किसको, ऑफ को। इर्रेस्पेक्टिव के बाद हमेशा फॉलो किया जाता है ऑफ को। तो सभी जॉब्स हैं वो क्या है, सम्माननीय हैं अपने नेचर के इर्रेस्पेक्टिव, यानी कि उनका जो, यानी कि उनके नेचर के इर्रेस्पेक्टिव के लिए, इर्रेस्पेक्टिव के लिए। तो क्लियर, आपको याद रखना है, इर्रेस्पेक्टिव के बाद हमेशा ही हम लोग फॉलो करते हैं ऑफ को। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइस कह रहा है चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है, हमें वन वर्ड बताना है। तो गाइस एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया रखा है, हमें इसको वन वर्ड बताना है। तो सेंटेंस है अ जनरल पैर्डन। तो पार्डन का मतलब होता है क्षमा या माफ़ी, पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा या माफ़ी। एक सामान्य माफ़ी ग्रांटेड, जो कि प्रदान की गई हो, दी गई हो, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। यानी कि एक ऐसी माफ़ी, यानी कि एक सामान्य सी माफ़ी जो कि सरकार के द्वारा दी गई हो। अब किनको दी गई हो, जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स का मतलब होता है अपराधी, ऑफेंडर्स का मतलब होता है अपराधी। यानी कि एक सामान्य सी माफ़ी जो कि सरकार द्वारा दी गई हो, किनको दी गई हो, टू पॉलिटिकल ऑफेंडर, जो राजनीतिक जो अपराधी हैं उनको। तो एक ऐसी माफ़ी जो सरकार द्वारा राजनीतिक अपराधी हैं उनको दी गई हो, तो उसको हम बोलते हैं एमनेस्टी, इसको बोलते हैं हम एमनेस्टी। तो गाइस पार्डन का मतलब भी होता है माफ़ी, एमनेस्टी का मतलब भी माफ़ी होता है, और एक्सक्यूज का मतलब भी माफ़ी होता है। तीनों का मतलब क्या होता है, माफ़ी। लेकिन अगर मैं बात करूं एमनेस्टी, तो ये एक ऐसी माफ़ी होती है जिन्हें केवल पॉलिटिकल ऑफेंस को ही दिया जाता है। क्लियर, चलिए बढ़ते आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्ट प्रेजेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ईडियम बताना है गाइस।
तो एक सेंटेंस दिया रखा है, एक वर्ड दिया रखा है, टू कीप द वॉल्व। तो गाइस मैं अगर इसकी बात करूं, टू कीप द वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर, तो टू कीप द वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर इसका मतलब होता है भुखमरी से बचना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टू अवॉइड का मतलब होता है बचना, किससे? स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी से बचना। तो गाइस ये क्या है? ईडियम फ्रेजेस है। तो आपको ईडियम फ्रेज कभी याद नहीं होते, तो आपको पता है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नई टिप्स बताता हूँ ईडियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें हिंट कैसे मिलेगी देखो समझते हैं। टू कीप द वॉल्व, अब यहाँ पे हिंट कैसे मिल रही है? वॉल्व, वॉल्व का मतलब क्या होता है? भेड़िया। तो भेड़िया को दूर कर देना, अवे यानी कि दूर कर देना, कीप अवे दूर कर देना, किससे? दरवाजे से। यानी कि जो भेड़िया होगा, मान लो कि भेड़िया क्यों आया है? खाने के लिए आया है, किसी इंसान को खाने के लिए आया है, तो हम उसे दूर कर दें दरवाजे से। तो यानी कि हम दूर कर देंगे तो हमें एक हिंट सी मिल रही है, पूरी तो नहीं मिल रही लेकिन एक हिंट मिल रही है। जब हम उस भेड़िए को दरवाजे से दूर फेंक देंगे तो हम किससे बच जाएंगे? हम बच जाएंगे उसकी भूखमरी से, हम उसकी भूख से बच जाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 गाइस, पैराजम्बल सेंटेंस PQRS। तो गाइस फटाफट से PQRS को सॉल्व कर दीजिएगा। आपने कम से कम 15 प्रैक्टिस कर लिए हैं, 14-15, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि PQRS को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, सही कीजिए इसको, ठीक है, सही कीजिए। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग PQRS को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है, हाँ, तो इसमें ऑफ से तो आना नहीं है, ऑफ तो पहले बिल्कुल भी नहीं आएगा, और फ्रॉम भी क्या है? ये भी एक प्रेपोजिशन है, तो ये भी नहीं बिल्कुल आएगा। तो P और R ये तो पहले आने नहीं हैं, तो गाइस हम पहले रखेंगे Q को। अगर मैं इसके आंसर की बातें करूं तो हम रखेंगे पहले Q को। इट इज़ प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब बहुत अच्छा, यानी कि सुहावना, बहुत सुहावना होता है। हम रखेंगे Q को कि बहुत सुहावना होता है। अब सुहावना क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया है, कभी भी हम PQRS सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक एक्शन के बाद कौन सा रिसेंट एक्शन हो रहा है, यानी कि एक एक्शन के बाद तुरंत एक्शन कौन सा होता है, हम वही फॉलो करते हैं बस। तो यानी कि इट इज़ वेरी प्लीजेंट, बहुत ही अच्छा होता है, सुहावना लगता है। क्या करना? टू सी, देखना। क्या देखना? क्या देखना? द जेंटल फ्लो, एक जेंटल बहाव को, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है एक जेंटल फ्लो को। यानी कि फ्लो में क्या होता है? बहाव, बहना। यानी कि एक जेंटल बहाव को देखना बहुत अच्छा होता है। किसके बहाव को? ऑफ द रिवर। उसके बाद एस के बाद किसके बहाव को? बहाव। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहाव। किसका बहाव? ऑफ द रिवर, नदी का बहाव। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सुहावना लगता है। क्या लगता है? सुहावना। देखना, क्या देखना? बहाव को देखना। किसके बहाव को? नदी के बहाव को देखना। कहाँ से? फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से। यानी कि बहुत ही अच्छा होता है बहाव, यानी कि नदी के बहाव को पहाड़ों से देखना। तो क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हम Q को लेंगे, Q के बाद S, QSPR, QSPR। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, QSPR। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द रेनाउंस। तो एक वर्ड दिया हुआ है रेनाउंस, हमें इसका क्या बताना है? रेनाउंस का हमें नाउन फॉर्म बताना है। तो गाइस रेनाउंस की अगर मैं बात करूं तो रेनाउंस का मतलब होता है त्यागना। रेनाउंस का मतलब क्या होता है? त्यागना, त्यागना। तो अगर मैं इसके नाउन की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा रेनंसिएशन। क्या हो जाएगा? रेनंसिएशन, त्याग। इसका आंसर हो जाएगा रेनंसिएशन, त्याग। चलिए बढ़ते आगे। यस डियर स्टूडेंट्स, पैसेज आ गया।
तो आपने इतने सारे पैसे किए हैं यहाँ से हमारे चैनल से, तो गाइस ये पैसेज आपसे बचना नहीं चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, एंड कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइस मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमें पैसेज को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना होता है। तो डायरेक्टली हमें कहाँ पे जाना होता है, हमें जाना होता है केवल क्वेश्चंस पे, हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाना होता है। लेकिन चलिए मैं आज आपको पैसेज पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। आज हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको पूरा पैसेज समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है सम पीपुल, कुछ लोग बिलीव, यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि, यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि दे आर मास्टर, कि वे लोग मालिक हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वे क्या हैं, मालिक हैं ऑफ देयर ऑन फेट। फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य। फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य। तो कुछ लोगों को लगता है कि वे अपने भाग्य के क्या हैं, मालिक हैं। अदर, और कुछ लोगों को लगता है, अदर का मतलब अन्य लोग, यानी कि और अन्य लोग और भी हैं, लेकिन अन्य लोगों को लगता है सी, अन्य लोगों को लगता है खुद, कि वो खुद क्या है, एज अ पाउंस ऑफ फेट, कि वो फेट का मतलब भाग्य के पाउंस हैं। पाउंस का मतलब होता है कठपुतलियाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो जिन्हें लगता है कि वो खुद के जो भाग्य के मालिक होते हैं, और अदर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वो भाग्य की कठपुतलियाँ हैं। तो यानी कितने लोगों की बातें हो रही हैं, दो लोगों की बात हो रही हैं। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ पूरा हटा के। तो सम पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो अपने भाग्य के खुद क्या हैं, खुद ही मालिक हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो भाग्य की क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य को जो समझते हैं कि हम अपने भाग्य के खुद मालिक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भाग्य की कठपुतलियाँ खुद को समझते हैं। बिलीविंग दैट, और ऐसे लोग, कौन से लोग, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग मानते हैं कि व्हाट हैपन्स, यानी कि जो भाग्य की कठपुतलियाँ होती हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि जो भी हैपन्स होता है टू देम, उनके साथ, इन देयर लिव्स, उनकी ज़िंदगी में। तो ऐसे लोग क्या मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो भी होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उनके लक के अकॉर्डिंग होता है, और चांस और मौके के अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे लोग जो भाग्य की कठपुतलियाँ हैं, वो क्या अपने आप को क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो ड्यू टू किसके अनुसार होता है, वो होता है उनके लक या फिर चांस के अनुसार होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। द फर्स्ट, और फर्स्ट पहले कौन से हैं, तो पहले, तो यहाँ फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप, इतना क्लियर। चलिए, तो अब फर्स्ट कौन से हैं, ये वाले, यहाँ फर्स्ट के बारे में बातें हो रही हैं। क्लियर। यहाँ बातें हो रही हैं फर्स्ट की बातें में। तो फर्स्ट कौन से वाले हैं, फर्स्ट यही तो हैं जो लोग अपने आप को, जो लोग अपने भाग्य को अपना क्या समझते हैं, मास्टर समझते हैं। जो लोग होते हैं जो अपने भाग्य को, यानी कि खुद को क्या समझते हैं, अपना मालिक समझते हैं कि हमारा भाग्य कुछ नहीं होता, हम खुद ही अपने भाग्य के मालिक होते हैं। तो अब यहाँ फर्स्ट यही तो है। तो अब इनके बारे में बात होंगी। देखो अब इनके बारे में क्या कह रहे हैं, तो द फर्स्ट टाइप, जिनके पहले लोग ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, दोज, वे लोग जो बिलीव, जिन्हें लगता है, यानी कि ऐसे लोगों को लगता है कि दे कंट्रोल, कि ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब भी क्या होता है, भाग्य। डेस्टिनेशन का मतलब भी क्या होता है, भाग्य। तो ऐसे लोगों को लगता है कि ये अपने डेस्टिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी कि जो मालिक होते हैं खुद के, ऐसे लोगों को क्या लगता है कि ये अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकते हैं। और हम ऐसे लोगों को क्या बुलाते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को हम लोग बुलाते हैं, हैव बीन लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब क्या होता है, बुलाना। ऐसे लोगों को हम क्या बुलाते हैं, इंटरनल्स। क्लियर। फुल स्टॉप, सॉरी कोमा। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटरनल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरनल्स। इंटरनल्स कौन से होते हैं,
जो लोग क्या समझते हैं, मास्टर समझते हैं, मास्टर। जो लोग खुद को क्या समझते हैं, मास्टर। क्लियर। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। वेयर एज, और वहीं पे द लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, दूसरे वाले, यानी कि पहले वाले तो हो ही गए। पहले वाले कौन से हैं, जो लोग खुद को अपना मालिक समझते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनल्स कहते हैं। अब वहीं पे वेयर एज का मतलब क्या होता है, वहीं पे, द लेटर माने दूसरे वाले। अब वहीं पे दूसरे वाले कौन से होते हैं, दूसरे वाले होते हैं ये वाले। कौन से होते हैं, ये वाले, जो क्या समझते हैं, वहीं पे होते हैं दूसरे वाले, जो समझते हैं कि उनका जो क्या समझते हैं कि वो अपने भाग्य की क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं। वो समझते हैं कि वो अपने भाग्य की कठपुतलियाँ हैं। वो कौन से हैं, दूसरे वाले। तो उन्हें क्या कहा गया है, देखो उनके बारे में क्या कहा गया है। तो वहीं पे दूसरे वाले वो सी, जो समझते हैं देयर लिप्स, अपनी ज़िंदगी को, कि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो है बीइंग कंट्रोल, यानी कि उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाई आउटसाइड फोर्स, बाहरी शक्तियों द्वारा। ऐसे लोगों को क्या लगता है कि जो उनकी जो जीवन है उनका, उनको बाहरी शक्तियों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, हैज बीन कॉल्ड एक्सटर्नल्स। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, तो ऐसे लोगों को कहा गया है एक्सटर्नल्स। तो सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल्स दो ही तो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो अब ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, एक्सटर्नल। तो सिंपल सी बात है, अब हम कर देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, अब यहाँ पर कर देंगे हम एक्सटर्नल्स। हाँ, एक्सटर्नल्स, एक सेकेंड। अब एक्सटर्नल्स कौन से होते हैं, जो कि नॉट मास्टर्स, नॉट मास्टर, जो कि मालिक नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल्स कौन कौन से होते हैं, जो खुद के मालिक होते हैं, जो खुद के मालिक होते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी, यानी कि उनका जो भाग्य है वो उनके हाथ में ही है, और वो लोग खुद ही अपने भाग्य को कंट्रोल करते हैं। क्लियर। अब एक्सटर्नल कौन से होते हैं, ये होते हैं जो खुद के मालिक नहीं होते, जिनकी ज़िंदगी जिनके हाथ में नहीं होती। वो समझते हैं कि हमारा खुद की ज़िंदगी पर कोई भी कंट्रोल है ही नहीं। ये कौन से हैं, ये अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल करते हैं और ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, पैसे थोड़ा हार्ड है, थोड़ा टफ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को हम पहले डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल्स। तो एक्सटर्नल्स, जो एक्सटर्नल्स लोग होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल कौन से होते हैं, जिनके भाग्य में कुछ भी नहीं होता, जो खुद को क्या समझते हैं, जो खुद को क्या समझते हैं, एक भाग्य की कठपुतली समझते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटर्नल्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम, यानी कि ऐसे लोग जो अपने आप को भाग्य की कठपुतली समझते हैं, और ऐसे लोगों को क्या नहीं होता, अपने भाग्य पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे लोगों को अब क्या बुलाते हैं, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल आ गया। तो यहाँ कहा गया क्वेश्चन में, जो एक्सटर्नल्स लोग हैं वो परसीव देमसेल्फ, खुद को परसीव करते हैं, कैसे करते हैं, एज हैविंग लिटल, कि उनके पास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे लोग खुद को क्या समझते हैं, वो समझते हैं एज हैविंग लिटिल कंट्रोल ओवर आउटकम, कि उनका जो कंट्रोल है अपने आउटकम, परिणामों पर, वो कैसा है, लिटिल। अब लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है, आपने लिटिल तो पढ़ा होगा, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल पढ़ाई होगा। तो लिटिल का मतलब होता है नामात्र, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे लोगों का जो कंट्रोल है अपने परिणामों पर, वो नथिंग, ना के बराबर होता है। तो ये कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है, देखो, यानी कि वेयर एज द लेटर, वहीं पे दूसरे लोग, वो सी देयर, जिन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी एज बीइंग कंट्रोल बाय द आउटसाइड फोर्सेस, ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी को
किसी बाहरी शक्ति द्वारा, आउटसाइड फोर्स, बाहरी शक्ति द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, किसी बाहरी शक्ति द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है उनका अपने आउटकम पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अ लिटिल कंट्रोल, यानी कि लिटिल कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो गाइस ऑप्शन नंबर बी में तो ऐसा कुछ नहीं, ना सी में ना ही डी में। आप लोग देख लीजिएगा बी सी डी में ऐसी कोई बातें हुई ही नहीं है, पूरे पैसेज में ऐसी वैसी कोई भी बातें हुई ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। हाँ, वहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। हमें एक और चीज़ समझनी है, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में किसके बारे में बातें हो रही हैं? यहाँ भी बातें हो रही हैं एक्सटर्नल के बारे में। तो सिंपल सी बात है, दोनों में किसके बारे में बातें हो रही हैं? एक्सटर्नल के बारे में। तो ये आंसर भी हमें यही मिल जाएगा ना। तो देखो एक्सटर्नल्स, यानी कि जो एक्सटर्नल्स है वो क्या है, तो हमें एक्सटर्नल्स के बारे में पता है। अब यहाँ पूछा है कि एक्सटर्नल्स के बारे में क्या है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा ए। इसका आंसर भी ए ही हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? जो एक्सटर्नल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बिलीव, उन्हें लगता है कि, जो एक्सटर्नल लोग होते हैं उन्हें लगता है कि डेस्टिनी, जो कि भाग्य है, जो भाग्य है वही कंट्रोल करता है उनकी जिंदगी को। जो एक्सटर्नल लोग होते हैं उन्हें तो लगता है कि उनकी ज़िंदगी को कौन कंट्रोल करता है? भाग्य। तो ये यहीं पे दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है, यही तो है सेम। यानी कि वेयर एज द लेटर, दूसरे वाले लोगों को, यानी कि एक्सटर्नल्स को, टू सी देयर, उन्हें लगता है कि एज बीइंग कंट्रोल, कि उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया जाता है बाहरी शक्तियों के द्वारा। यानी कि कंट्रोल किया जाता है, तो कंट्रोल कौन करता होगा? भाग्य, डेस्टिनी। तो उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल कौन करता है? डेस्टिनी करती है। तो सिंपल सी बात है, डेस्टिनी तो करती है। तो एक्सटर्नल्स लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल कौन करता है? डेस्टिनी करती है। क्या करती है? डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। तो भाग्य ही तो है जो उनके लिप्स, जिंदगी को कंट्रोल करता है। क्लियर? देखो यहाँ पे दे रखा है, और थोड़ा यहाँ से भी समझ लो। तो इसका हो जाएगा ए और इसका भी हो जाएगा ए। क्लियर? देखो यहाँ पे दे रखा है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो गाइस हमें पहले 20 के बारे में बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चूज द सिनोनिम ऑफ द कंप्लीएंट। हमें एक वर्ड दिया हुआ है कंप्लीएंट, इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो ये कंप्लीएंट यहाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो एक्सटर्नल्स, जो एक्सटर्नल्स लोग हैं, हाउएवर आर मोर कंप्लीएंट, वो कैसे होते हैं? बहुत मोर कंप्लीएंट, अधिक कंप्लीएंट होते हैं। आज्ञाकारी, कंप्लीएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, यानी कि ऐसे लोग, कैसे लोग? एक्सटर्नल्स लोग। तो जो एक्सटर्नल्स लोग होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं, किसके प्रति? टू विलिंग टू फॉलो डायरेक्शन, और वो यानी कि उनकी, यानी कि जो डायरेक्शन है उनको फॉलो के लिए उनकी इच्छा होती है। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल्स लोग होते हैं वो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? जो कंप्लीएंट, जो आज्ञाकारी लोग हैं, जो एक्सटर्नल्स लोग हैं वो क्या होते हैं? आज्ञाकारी होते हैं किसी भी डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए। यानी कि उन्हें कोई भी डायरेक्शन दिखा दी जाएगी तो वो वहीं की डायरेक्शन की ओर चल जाएंगे, क्योंकि वो खुद के मालिक तो होते नहीं हैं, वो खुद के मालिक नहीं होते। तो जहाँ उन्हें डायरेक्शन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, वो वहीं पे चल देते हैं। तो वो क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, आज्ञाकारी। तो ओबीडिएंट का मतलब भी क्या होता है? आज्ञाकारी। ऑप्शन नंबर बी, ओबीडिएंट का मतलब भी क्या होता है? सिनोनिम पूछा है। तो कंप्लीएंट का मतलब भी आज्ञाकारी होता है और ओबीडिएंट का मतलब भी होता है आज्ञाकारी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बचा क्या? अब बचा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से विच, कौन सा, इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है इंटरनल्स के बारे में।
किसके बारे में? इंटरनल्स के बारे में। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ में क्या पूछा है? हमें पूछा है इंटरनल्स के बारे में। तो इंटरनल्स के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, यानी कि इंटरनल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, यहाँ पे दे रखा है एक्सटर्नल्स। जो एक्सटर्नल्स लोग होते हैं शुड डू, उन्हें करनी चाहिए वेल, यानी कि अच्छा, ऑन जॉब्स माने जॉब्स पर। जो एक्सटर्नल्स लोग हैं उन्हें अच्छा करना चाहिए जॉब्स पर। दैट जो आर वेल, जिन्हें अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्ट किया गया है, एंड रूटीन किया गया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गो फॉर रूटीन जॉब्स। तो जो रूटीन दे रखा है और जॉब्स दे रखा है, तो क्लियर, यानी कि गो फॉर रूटीन जॉब्स, यानी कि जाओ किसके लिए? रूटीन जॉब्स के लिए जाओ। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है एक्सटर्नल्स के बारे में, और यहाँ पे दे रखा है क्या? एक सेकेंड, हमें पूछा इंटरनल्स के बारे में और यहाँ दे रखा है एक्सटर्नल्स के बारे में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या पूछा है? नॉट, नहीं है। तो सिंपल सी बात है, नहीं पूछा है, तो यही तो है हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे पूछा है इंटरनल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इंटरनल्स के बारे में। तो भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है, लेकिन किसके लिए करेक्ट है? एक्सटर्नल्स के बारे में। तो एक्सटर्नल्स के बारे में करेक्ट है, लेकिन इसके बारे में, इंटरनल के बारे में करेक्ट नहीं है। क्लियर? आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहा आज का प्रैक्टिस सेट। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। एंड गाइस, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। क्लियर? चलिए, जय हिंद।